Good morning, students. Students, today we start chapter 10 circles. So, in introduction, we come across many objects in daily life which are round in shape, such as wheels of a vehicle, bangles, dials of many clocks, coins of denominations 50 paisa, rupee 1 and rupees 5, key ring, buttons of shirts, etc. All these are round in shape. We observed that second hand of a clock, घड़ी का जो सेकंड की सुई होती है, गोज राउंड द डायल रैपिडली, ये डायल के ऊपर स्पीड से चलती है, एंड इट्स टिप ट्रैक्स ए राउंड पाथ, और इसकी जो टिप है अगर उसकी कोई हम पेंसिल वगैरह बांध दें नुकीली तो कहता है कि इट ट्रैक्स, ये बनाती है ए राउंड पाथ, एक गोल पाथ बनाती है, कॉल्ड ए सर्कल. सो ए सर्कल कैन बी डिफाइंड एज फॉलो. ये जो सेकंड्स हैंड है घड़ी का, वो कहता है कि स्पीड से चलता है, और अगर उसके टिप, जो सेकंड्स का जो हैंड का जो टिप है, उसके कुछ ऐसा कोई मार्क छोड़ने वाला कुछ पेंसिल वगैरह अगर हम उसको टाइड कर दें तो कहता है कि वो ट्रैक्स ए राउंड पाथ. इस राउंड पाथ को हम सर्कल कहते हैं. बट अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन डिफाइन सर्कल एज फॉलोज. सर्कल, देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी प्लेन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं मान लीजिए, तो उनमें से कहता है कि वो जो पॉइंट, ये जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, ये पॉइंट्स ही हैं सारे, ये बहुत पास पास हैं, इसलिए ये एक अपने को एक लाइन सी नजर आ रही है. collection of all those points which are at a fixed distance from a fixed point in the plane. कहता है इस प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट, ओ को तो हमने फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, और ये जो पॉइंट है इस सर्कमफेरेंस के ऊपर, ये सारे पॉइंट हैं, ये इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर हैं. इससे अंदर जो पॉइंट होगा उनका डिस्टेंस अलग होगा, इससे बाहर जो पॉइंट होंगे उनका भी डिस्टेंस अलग होगा. सो कहता है collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. ये सर्कल की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आपको इसे अच्छी तरह से लर्न करना है और डेफिनेशन के साथ ये फिगर भी बनाना है. देखिए, हमने पॉइंट ए ले लिया सर्कल के ऊपर कोई, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम इस ए से मिला दिया, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको तो सेंटर कहते हैं सर्कल का, और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल कहेंगे. ये लाइन सेगमेंट का भी एक तरह से को रिप्रेजेंट कर रहा है. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. कहता है इन फिगर अबो ओ इज द सेंटर एंड डिस्टेंस ओ ए, डिस्टेंस ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कहता है सम अदर कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव ऑलरेडी रीड इन प्रीवियस क्लासेस आर एज गिवन बिलो. बहुत सारे जो है स्टेप्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं सर्कल्स के ऊपर जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट हम उनको एक बार रिपीट कर रहे हैं. सबसे पहले देखिए, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन. हमारा सपोज ये पेपर है, ये प्लेन है, हमने इसके ऊपर एक सर्कल ड्रा कर लिया, तो सर्कल के बाहर का हिस्सा हो गया, एक सर्कल के अंदर का हिस्सा हो गया, और एक जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो सर्कल हो गया. तो इसका मतलब ये सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 इनसाइड द सर्कल, और यू कैन से इंटीरियर ऑफ द सर्कल. सेकंड इज द सर्कल, एंड थर्ड इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल. सो स्टूडेंट्स, प्लेन, सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में बांटता है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. द सर्कल एंड इट्स रेडियस, इट्स इंटीरियर, जो सर्कल है वो और इसका इंटीरियर दोनों मिलकर के कहता है सर्कुलर रीजन बनाते हैं. कोई हमसे पूछे कि सर्कुलर रीजन में क्या क्या शामिल होता है, तो हम कहेंगे सर्कुलर रीजन में सर्कल शामिल होता है और इसका इंटीरियर पार्ट शामिल होता है, एक्सटीरियर शामिल नहीं होता. थर्ड लाइन है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. सर्कल के सर्कमफेरेंस के कोई भी 2 पॉइंट ले लें, जैसे ए और बी ले लिया, ज्वाइन कर दिया, पी और क्यू ले लिया, ज्वाइन कर दिया. सो लाइन ज्वाइनिंग 2 points on the circumference of the circle is called chord of the circle.
इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो कहता है फिगर में पी क्यू और ए बी ये हैं, ये हमारे सर्कल के कॉर्ड हैं। फिर कहता है कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, हमें बहुत सारे कॉर्ड ड्रा कर सकते हैं, बट सबसे बड़ा कॉर्ड जो होगा वो सेंटर में से जाएगा, और इसलिए सेंटर में से जो लाइन जाएगी, सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो सेंटर में से जाती है उसको डायमीटर कहते हैं। सो कहता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल, हेंस लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। आगे है आर्क। कहता है कि ये पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। कहता है सर्कल का एक जो पीस होता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का हिस्सा, उसको आर्क कहते हैं। द लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क एंड द स्मॉलर वन इज कॉल्ड द माइनर आर्क। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। सर्कल का जो कंप्लीट लेंथ है वो इसका सरकमफेरेंस कहलाता है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। स्टूडेंट्स, कहता है कि अगर हम सरकमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट ले लें और उनको ज्वाइन कर दें तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे सर्कल को दो पार्ट्स में बांट देता है। इन दोनों पार्ट्स को सेगमेंट कहते हैं। सो हम देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। ये जब सपोज ये एक सेगमेंट है, तो ये किस किस ने बनाया, एक तो ये कॉर्ड ले लिया हमने और एक ये आर्क ले लिया। तो आप यूं कह सकते हैं रीजन या एरिया इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। सो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल की डेफिनेशन हो गई एरिया एनक्लोज्ड बाय आइदर ऑफ इट्स आर्क्स। इसकी जो दो आर्क्स हैं उनमें से कोई भी एक आर्क और एक कॉर्ड। एरिया इनक्लोज्ड बाय आइदर ऑफ इट्स आर्क्स एंड ए कॉर्ड इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आइदर ऑफ द आर्क्स, इसकी जगह आप केवल एक आर्क भी कह सकते हैं, बट ये ज्यादा प्रॉपर है। आइदर, दोनों आर्क में से कोई सी भी एक। आइदर ऑफ द आर्क्स का मतलब दोनों आर्क में से कोई भी एक। अब देखिए इसके दो पार्ट्स बनते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। देखिए माइनर आर्क और कॉर्ड मिलकर के जो एरिया बनाते हैं उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। मेजर आर्क और कॉर्ड मिलकर जो एरिया बनाते हैं, जो एरिया इनक्लोज्ड करते हैं, उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आर्क के ऊपर एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट और ले लीजिए, ताकि आर्क को एक्सप्लेन करने में, जैसे हम इस आर्क को एक्सप्लेन करेंगे ए बी कहेंगे, इसको ए बी कहेंगे, तो दोनों में डिफरेंस नहीं हुआ। और या फिर हम यूं करें कि डायरेक्शन के हिसाब से, जैसे ये है, ये बी से ए की ओर चला है, इस आर्क का नाम बी ए रख दें, या फिर आप ए सी बी, बी सी ए ऐसे रख दो। इस आर्क का नाम ए डी बी ऐसे रख देंगे। सो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसके बाद में सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स कहता है कि सर्कल के ऊपर हम दो पॉइंट ले लेंगे सरकमफेरेंस पे, और उन दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो सरकमफेरेंस का पॉइंट जो सेंटर से ज्वाइन होता है वो रेडियस कहलाता है। सो हम कहेंगे एरिया एनक्लोज्ड बाय एन आर्क, एक आर्क एंड टू रेडियाई। रेडियाई कौन सी? ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करने वाली वो रेडियाई और एक आर्क। कहता है एरिया एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई इज कॉल्ड ए सेक्टर, इज कॉल्ड ए सेक्टर। ये बीच का हिस्सा आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहें, यहां से यहां तक का, तो कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देखिए ये एक्सप्लेन कर दिया यहां पर। ये दो आर्क हो, दो रेडियाई हो गई और एक आर्क हो गई, लेकिन वही बात है, टू रेडियाई एंड माइनर आर्क मिलकर के माइनर सेक्टर बनाते हैं, इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और टू रेडियाई एंड मेजर आर्क मिलकर के मेजर सेक्टर बनाते हैं, ये यहां एक्सप्लेन कर दिया गया है। रिमार्क्स में देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन टू आर्क्स ऑफ द सर्कल, व्हेन टू आर्क्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अगर हमारे यहां पर क्या है, सर्कल की दो आर्क हैं, वो माइनर और मेजर हैं, छोटी और बड़ी आर्क हैं। When two arcs of the circle are equal, then each arc is a semicircle. तो प्रत्येक आर्क एक सेमी सर्कल कहलाएगी। एंड देन बोथ सेगमेंट्स एंड बोथ सेक्टर्स, उस केस में जब सेमी सर्कल की होगी आर्क, उस केस में दोनों सेगमेंट कहो या दोनों सेक्टर कहो, बिकम्स द सेम, वो सेम बन जाएंगे। एंड ईच इज नोन एज ए सेमी सर्कुलर रीजन, एंड ईच इज नोन एज ए सेमी सर्कुलर रीजन। आगे चलिए, डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन ए सर्कल एंड ए लाइन आर गिवन इन ए प्लेन। डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन ए सर्कल एंड ए लाइन आर गिवन इन ए प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, ये सर्कल हैं तीन
और ये लाइन है, देखिए ये लाइन सर्कल से दूर है, टच नहीं कर रही है। ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइंस और सर्कल की डिफरेंट सिचुएशंस हैं। देखिए व्हेन ए लाइन एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, जब लाइन और सर्कल का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कि ये लाइन इसको टच नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इससे दूर है, तो इसका और इसका कोई पॉइंट आपस में नहीं मिलते हैं। When a line and a circle have no common point, then the line is called non-intersecting line with respect to the circle as shown in figure 1। इसके लिए figure 1 है और कहता है when a line and the circle have one common point और two common points। जब एक लाइन और सर्कल के 2 पॉइंट कॉमन हो या एक कॉमन पॉइंट हो तो उन लाइनों को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। is called an intersecting line as shown in figure 3 and 2 respectively। इसके बाद कहता है secant to a circle। secant स्टूडेंट्स, जो हमारी ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनके अलग अलग नाम होते हैं। अगर कोई लाइन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को तो उसको हम सीकेंट कहते हैं। सो यहां से डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। सीकेंट ऑफ ए, सीकेंट का मतलब होता है छेदक लाइन, जो सर्कल को छेद करते हुए निकल जाए, और टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श लाइन, सो वो स्पर्श करते हुए, टच करते हुए चली जाए। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंट टू द सर्कल। देखिए यहां पर हमने ये इसका एग्जांपल दिखाया है। नेक्स्ट में है tangent to a circle, a line that intersects the circle at only one point। a line that intersects the circle, or you can say a line that touches the circle at one point is called tangent to the circle। देखिए ये tangent का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद 2 रिमार्क्स हैं। ड्राई सर्कल एंड मेक ए पॉइंट, ड्राई सर्कल एंड टेक ए पॉइंट P on the circle, now draw lines passing through the point P। अब P से पास होने वाले डिफरेंट लाइंस खींचिए। स्टूडेंट्स कहता है इस फिगर में we observe that, हम देखते हैं, we observe that, ये D नहीं आएगा, we observe that line AB। देखिए AB लाइन केवल सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, यानी कि ये टेंजेंट है। We observe that there is only one tangent at a point of the circle। There is only one tangent at a point of the circle। At point P only AB is the tangent and all other lines are secant to the circle। इसका मतलब ये हुआ therefore tangent to a circle is a special case of secant। Therefore, tangent to a circle is a special case of a secant when the 2 end points of its corresponding chords coincide। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लो ये EF को ले लेते हैं, ये हमारी EF लाइन है, ये E और F, ये 2 पॉइंटों के ऊपर हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे हम इसको बाहर की ओर खींचेंगे या ऐसे घुमाते जाएंगे, हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये धीरे धीरे बाउंड्री के ऊपर चलते चलते यहां तक आ जाएगा। ये दोनों, ये पी पॉइंट और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर देंगे। उस केस में जो है ये सीकेंट है, ये टेंजेंट का काम करेगा। सो इसलिए इसने कहा है कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ ए सीकेंट। सीकेंट का एक स्पेशल केस होता है टेंजेंट। व्हेन 2 एंड पॉइंट्स, कौन सा स्पेशल केस होता है? जब सीकेंट 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, तो जब वो दोनों पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे पास आते आते वो दोनों कोइंसाइड कर जाएं, उस केस में हम उस सीकेंट को टेंजेंट कहते हैं। सेकंड, हमने एक सर्कल ड्रा किया, इसका एक सीकेंट ड्रा किया, अब उस सीकेंट के पैरेलल हमने और सीकेंट ड्रा किए, लेकिन फिर हमने इनमें से देखा कि ड्राई सर्कल एंड आल्सो ड्रा सीकेंट PQ, एक सीकेंट PQ ड्रा कर लिया। नाउ ड्रा वेरियस लाइंस, अब हमने बहुत सारी लाइनें ड्रा करी जो इस PQ सीकेंट के पैरेलल हैं। नाउ ड्रा वेरियस लाइंस पैरेलल टू सीकेंट PQ, ये हमने वेरियस लाइंस ड्रा करी
we see that only two parallel lines AB and CD are tangent to the circle and other lines are secant to the circle. हमने देखा कि इस secant के पैरेलल जो लाइनें हमने ड्रा करी उनमें केवल दो लाइनें हैं वो सर्कल के लिए टेंजेंट हैं और बाकी जो पैरेलल लाइनें हैं वो सब secant हैं. तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हेंस ए सर्कल कैन नॉट हैव मोर देन टू पैरेलल लाइंस. इसका पैरेलल टेंजेंट सॉरी, इसका मतलब एक सर्कल के दो से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं हो सकते. एक सर्कल के दो से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं हो सकते. आल्सो द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट का और सर्कल का जो दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, टेंजेंट का और सर्कल का दोनों का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको कहता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं. Also the common point of the tangent and the circle is called the point of contact, and the tangent is said to touch the circle at the common point. Okay students, इस होमवर्क को आप अपने फेयर नोटबुक में अच्छे से नीट एंड क्लीन राइट करेंगे और उसके बाद सभी बेसिक्स को अच्छी तरह से लर्न करेंगे. ओके, थैंक्स.